हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस है। अभी जितने भी लेटर हाफ में दिन बाकी हैं, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट्स व्हाट वी विल सी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा। सो लिब्रा, ये जो टाइम है ये काफ़ी खुश वाला दिख रहा है, हालांकि शायद से आपको उतना ना दिखाई दे, एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा साइलेंट हो, बट आप कुछ चीज़ में आगे धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं हारमोनियसली, आगे एक रिस्क या आगे बढ़ने के लिए। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मे बी अ रिलेशनशिप, मे बी दोस्ती, मे बी इट्स कैन बी अ रिकन्सिलिएशन एज वेल। देखिए आप 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक ओके, पैसा भी हो सकता है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए आपकी जो एनर्जी है वो है कि आप काफ़ी नेटवर्क करने वाले, सोशलाइज करने वाले हैं अभी जितने भी दिन अभी अक्टूबर में बाकी है, एंड इट्स गोइंग टू मे बी हेल्पिंग यू और मे बी आपको और थोड़ा सा वो स्टकनेस में डाल दे। जैसे कि हम दोस्तों से मिलते हैं, सोल ग्रुप मेंबर्स से मिलते हैं या फिर नेटवर्किंग करते हैं, सोशलाइज करते हैं, इफ़ इट्स विद अ पर्पज़। अगर ये सिर्फ फन को छोड़ के या रिलेशनशिप को छोड़ के ये अगर पैसों से रिलेटेड है, ये अगर अपने करियर से रिलेटेड है, तो ये जो लोगों से मिलना है, थर्ड और भी थर्ड पार्टी, थर्ड लोगों से जो मिलना है, आप और आपके लाइफ का पर्पस के बीच में और भी जो लोग हैं उनसे अगर आप मिलना जुलना ये कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि स्टैग्नेंसी को, ठहराव को, इस नेटवर्क या इस हारमोनियस, मतलब दिल खोल के अगर हम इसको कुछ चीज़ें एडजस्ट करें तो जाके थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, हम ओपन अप हो जाए, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट करें, अपने बाउंड्रीज को थोड़ा सा डाइल्यूट करें, तो जाके खुशी आएंगी और स्टेबिलिटी भी आएंगी, या फिर आपके काम भी लाइफ में बनेंगे। बट ये हो सकता है ये आपको और ज़्यादा इनडिसाइसिव फेज में डाल दे। अगर आपका एन्जॉयमेंट फन विथ पीपल आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे बिजनेस मिले, मुझे रिलेशनशिप या रिकन्सिलिएशन हो, या फिर रिलेशनशिप पे, आई विल नॉट से रिकन्सिलिएशन, फॉर फ्यू पीपल इट कैन बी रिकन्सिलिएशन इन अ रिलेशनशिप, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ लाइक एक न्यू अंडरस्टैंडिंग हो अपने लव पार्टनर से या दोस्तों से, या फिर काम पे पार्टनरशिप में काम हो, या फिर कोई मुझे हेल्प करे काम पे, पढ़ाई में, स्किल्स को डेवलप करने में। तो ऐसा हो सकता है कि आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाए, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप करेंगे वो उद्देश्य नहीं पूरा होके उल्टा और ज़्यादा आप अपने आप को ड्रेन आउट कर सकते हैं, और ज़्यादा ये आपको इनडिसाइसिव, नॉन क्लैरिटी वाले जोन में डाल सकता है। बट वॉट एवर इट इज़, दिस इज उस आप आगे तो बढ़ रहे हो, चीज़ें आगे हो तो रही है। डिसेप्शन है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, चाहे ये रिलेशनशिप लव, फ्रेंडशिप का है या फिर कहीं और आप दिल लगा रहे हैं, अगर वर्क एरिया में आप दिल लगा रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी अपनाने की ज़रूरत है, चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, क्योंकि दिस डिसेप्शन इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय दिस डेविल एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। एक इनडिसाइसिवनेस आपके लाइफ में चल रहा है, आप किसी सिचुएशन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उसमें आपके द्वारा भी कभी कभी क्या होता है कि आप दलदल में हैं, हम दलदल में हैं, हम सोच रहे कि कोई हमको आके उठाएगा, लेकिन कभी हम ही उस चीज़ को डिले कर रहे थे। शायद से पावर हमारे हाथ में है, शायद से डिसीजन हमारे साइड से लेने की ज़रूरत है, शायद से हमको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमको अपने अंदर कुछ चेंज एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लाके उस यहाँ पे एक डिसीजन, क्लैरिटी लेने की बनाने की, डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें हाथ पैर अभी मारने हैं इस दलदल से निकलने के लिए। शायद से हाथ पैर मारोगे तो ऊपर से कोई खींचने वाला भी लक विल फेवर यू, बट वो सोच कि मुझे भी कुछ करना है, सो दिस यू नीड टू डू योरसेल्फ। सो कुछ ऐसी बाधाएं, मतलब आपको पता है कि आप क्लियरली ना इस सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हैं, एंड कुछ मजबूरियां हो सकती है,
इम्बैलेंस चीज़ें हैं, कोडिपेंडेंसी है। कोडिपेंडेंसी की आप श्योर शॉट शायद से लॉजिकली होना चाहते हैं एक प्रोफेशनल, पर्सनल या जिस भी एरिया में आगे बढ़ने के लिए, बट वो शायद से दिन कभी ना आए कि आप लॉजिकली डेटा वाइज आपको क्लैरिटी मिले। कभी कभी हमको गट फीलिंग्स एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो है, इमोशनल इंफॉर्मेशन होता है, सपोर्ट कितना हमको मिल रहा है बाकी लोगों से या आपके एनवायरनमेंट से, उस बिना के ऊपर भी हमें लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेना पड़ सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा शांत हुआ है। एनवायरनमेंट बोल रहा है कि थोड़ा सा आप शायद से पॉज भी कर सकते हो, सोचे, डिटैच होके सोचे। आपको पता चलेगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा सा अगर आपने अपने दिमाग को स्विच ऑफ करके अगर आप सोचेंगे, अंतर ध्यान करेंगे, तो आपको पता चलेगा। आपके तरफ स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई है आपकी लाइफ ना, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे एक हिस्ट्री है, पोटेंशियल है पैसों की कमाने की, मतलब नथिंग न्यू बट पास्ट के चीज़ों से आप थोड़ा सा डिफरेंट एक स्टोरी अभी फ्यूचर का क्रिएट करना चाहते हैं, बट उसमें काफ़ी मेन पॉइंट्स में जो मटेरियलिस्टिक रेल्म की जो चीज़ें हैं, जैसे पैसा हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप हो गया, उसमें डिले है। अदरवाइज इमोशनल सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुशी आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। देयर इज़ अ थर्ड फैक्टर डेफिनेटली इम्पैक्टिंग योर लाइफ विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। एक थर्ड रीज़न है आपके लाइफ में जो आपके ग्रोथ को रोक के रखा हुआ है। अगर आप रिलेशनशिप में बोले तो एक थर्ड फैक्टर कुड बी अ ह्यूमन बीइंग, कुड बी आपके सोल ग्रुप मेंबर्स, कुड बी आपके एक्स, आप कुड बी आप एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, कुड बी कि आपके वर्क लाइफ में कोई पर्सन है एंड पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन है। थर्ड रीज़न कुड बी द मनी, जो आपका काम है, करियर है, वो आगे प्रॉपरली नहीं बढ़ने के वजह से जो आपका रिलेशनशिप लाइफ इम्पैक्ट होता है वो हो सकता है। सो यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत, दिस यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस डेविलिश फेज जो आपको रोक के रखा हुआ है, जो इमोशनल ब्लॉकेज दे रहा है आपको। इसमें स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। दिस कुड बी ओवर इंडल्जिंग विथ फ्रेंड्स ऑल्सो। कुछ ट्रेड्स है अभी आपके लाइफ में लिब्रा, रिलेटेड टू अल्कोहलिज्म हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज, ओवर एन्जॉयमेंट हो सकता है, जो आपके लाइफ को थोड़ा सा डिल्यूजनल बना रहा है। उससे प्रैक्टिकली आप एक्चुअली लाइफ को नहीं देख पाओगे या डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ज़रूरी नहीं कि डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट प्रेजेंट में कौन आपके लिए सच्चा है और झूठा है, मास्क पहना हुआ है, किसके इंटेंशंस क्या है, कौन आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा या बिजनेस दूंगा और नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको हैंग करके रखे हुए हैं, आपके गुड बुक्स में है पर एक्चुअली वो होने नहीं चाहिए। सो ये इतना तो क्लैरिटी आपको लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस डेविल वाले इससे तो निकलना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में, पर्सन हो, सिचुएशन हो, उसके बारे में ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं जबकि उतना है नहीं। विद द ज़ीरो मैजिशियन एंड द फूल मैजिशियन एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप यू कैन टेक अप द रिस्क, यू कैन टेक अप द रिस्क फॉर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ रिलेशनशिप। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ वर्क जहाँ पे आप अपने स्किल्स एनहांस कर रहे हैं। स्किल्स एनहांसमेंट के वजह से आपका पैसा भी बढ़ रहा है एंड आपके यहाँ पे काम भी आ रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में तो मुझे कैजुअल रिलेशनशिप, काफ़ी अट्रैक्शन एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की तरफ जाते दिख रहा है आफ्टर लॉट ऑफ डिसेप्शन या फिर कंट्रोलिंग या फिर लॉजिकल माइंड गेम, प्ले गेम के बाद। एंड वर्क वाइज मुझे आपका सोशल नेटवर्क जो है, नेटवर्किंग विथ योर कलीग्स या बॉसेस, ये आपको परमानेंट लॉन्ग टर्म फ़ायदा अपने करियर में पहुंचाते हुए भी नज़र आ रहा है। सो अभी नेगेटिव थॉट्स को क्या बोलते हो उसको, फुल नहीं देते हुए, नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा नहीं देते हुए, नेगेटिव थॉट्स
से बाहर निकल के आपको ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव सोचें, बिकॉज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ वेरी वेरी मैग्निफिसेंट। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना, सोचना, बोलना, देखना, जो चीज़ आपके ड्रीम को सपोर्ट करे वो ज़रूरी है। इसके लिए शायद से सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद भी आपको कुछ अच्छा फील देखने की ज़रूरत हो। फेक इट टिल यू मेक इट वाला सिचुएशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत हो, सो वो करे। बिकॉज यूजुअली पेड़ के अंदर लाइट नहीं चमकते और ये जुगनू नहीं है। सो दिस ट्री इज़ इन सच अ यूनिवर्स, एक ऐसे प्लेनेट में है जहाँ पे पेड़ के ऊपर इतने चमकते, मतलब इट्स यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ योर एम। तो वो अगर नहीं भी प्रैक्टिकली, अगर रॉ लाइफ में नहीं होते हुए भी नज़र आ रहा है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव कि ऐसा होगा। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, सो थिंक, फील एंड स्पीक एंड ट्राई टू सी एबंडेंस एवरीवेयर। सो एंड उसको एक्सपीरियंस भी करें, जिए उस चीज़ को, जिए कि मुझे ये चीज़ मिल गया है, चाहे वो प्यार है, पैसा है, कहीं पे आपका लोन चल रहा है वो ख़त्म करना है। And you will be slowly taking a risk actually towards this Three of Pentacles, which will be positive. इसमें कोई गलत का नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है। आपको लग सकता है कि ये रिस्की है, but you will walk this new path. So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.